गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने अपना जल मंडल यानी कि जो हाइड्रोस्फीयर था उसको हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जल चक्र के बारे में हम लोगों को उसमें पढ़ना था और हम लोगों ने उसमें जल प्रदूषण के बारे में भी पढ़ लिया था। तो अब हम लोगों को जल चक्र के बारे में पढ़ना है यानी कि वाटर साइकिल के बारे में। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक वाटर साइकिल का है यानी कि जल चक्र का है। ठीक, अब पहली बात तो जल चक्र जो है ये चक्र क्यों कहते हैं इसको, क्यों हम जल चक्र पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्या इसका उद्देश्य है, तो इसके बारे में समझ लो। पहली बात तो जो जल चक्र होता है उसमें होता कि चक्र जो होता है वो होता क्या है, जितनी भी पृथ्वी पर चीज़ें हैं जैसे कि जितनी भी बायोटिक फैक्टर आप लोगों ने पढ़ा था यानी कि जितने भी हमसे प्रकृति से जो हमें संसाधन मिले हैं जैसे कि जल है, मृदा है, वायु है, इन सब चीज़ों का क्या है, इन सब चीज़ों का एक चक्र बनता है। चक्र का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो गैस में चेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ठोस के रूप में बदल जाती हैं, तो इस तरह से उनका क्या होता है, चक्रण होता रहता है। चक्रण का मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज़ में वो घटक बदलते रहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं चक्र। अब ये चक्र को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है, तो इस चक्र को हम लोग जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। अब जैव रासायनिक चक्र क्यों कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितनी भी जैविक चीज़ें जैसे कि पानी हो गया, अभी आप लोग जब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ोगे या वायुमंडल में जो चीज़ें होती हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सब की साइकिल जब पढ़ोगे, चक्र पढ़ोगे, तो वो सब चीज़ें क्या होंगी, बायोलॉजिकल चीज़ें होंगी, यानी कि कैसी हैं वो चीज़, वो सब हमें कहाँ से मिल रही हैं, वो सब चीज़ें हमें वायुमंडल से मिल रही हैं। जीवमंडल जो बन रहा है हमारा वायु से, जल से और थल से, तीनों चीज़ों से मिलकर बन रहा है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर बना मंडल हमारा जीवमंडल है। तो इसमें जैविक घटक जो हैं यानी कि बायोटिक फैक्टर जो हैं वो सारे सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक, अब इसको रासायनिक क्यों कहते हैं, रासायनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब कोई भी पदार्थ या कोई भी घटक बदलता है तो उसमें क्या होता है, रसायन काम करते हैं। रसायन का मतलब क्या है, रसायन का मतलब जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल है तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे एक रासायनिक तत्व है। ठीक, तो वो रासायनिक चक्र का हिस्सा हो गया। नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन जो होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलेगा, तो वो क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो भी एक रासायनिक तत्व हो गया। हाइड्रोजन जैसे कि वाटर साइकिल में H2O होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2O, जिसमें हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है, यानी कि 2:1 होता है। ठीक, तो ये सब बात हो गई केमिस्ट्री की। अब हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं जो है वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र। तो जल चक्र क्या है, जल चक्र बहुत ही सीधा है, जैसे कि पिछली कक्षाओं में यानी प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, 8th में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, चलो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है, हम बता देते हैं यहाँ पे। जो जल चक्र होता है, जैसे जल चक्र में सबसे पहले आप लोग देखोगे पानी आता है, तो पानी कहाँ से आता है, सबसे पहले पानी हमको मिलता है नदी से। ठीक, यानी कि जो रिवर होती है हमारी उसमें पानी रहता है, रिवर है, सी है, पॉन्ड है यानी कि नदी है, तालाब है, समुद्र है, इन सब जगहों पे पानी होता है, पर्याप्त पानी होता है। वो पानी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है। वाष्पित होने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इवापोरेशन कहते हैं। ठीक, और वाष्पित होकर क्या होगा, जैसे जब वाष्पित हो जाएगी यानी कि जैसे जब हम लोग कपड़ा फैलाते हैं तो क्या होता है, सूख जाता है। क्यों सूख जाता है, क्योंकि उसमें जो पानी होता है वो सारा वाष्पोत्सर्जित कर लेता है। कौन, सूरज जो है, यानी कि सूर्य जो है वो पूरी तरह से वाष्पोत्सर्जित होकर के उन चीज़ों को ले लेता है अपने में। तो वाष्पित जब हो जाएगा इवापोरेशन के थ्रू यानी कि वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, तब क्या होना शुरू होगा, तो ये जो जितनी भी बूंदें हैं, यानी मान लो हमने पानी ये हमने ऐसे इकट्ठा किया यानी कितना पानी वाष्पोत्सर्जित हुआ, तो वाष्पोत्सर्जित होकर के क्या होता है, कंडेंसेशन उसका होने लगता है। कंडेंसेशन का मतलब संघनन होने लगता है। संघनन का मतलब जो भी चीज़ें हैं वो किसमें बदलने लगती हैं, वो एक फॉर्म बनाने लगती है, संघनित होने लगती है। संघनित का मतलब एक रूप में जुड़ जाती हैं, जैसे कि वाष्प के कई अणु एक जगह जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, वो संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाएगा। और जैसे ही कंडेंसेशन यानी कि संघनन हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उन बूंदों का प्रेसिपिटेशन यानी कि अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। और जैसे ही अवक्षेप प्राप्त होता है, तो अवक्षेप प्राप्त होने में क्या मतलब है, अवक्षेप प्राप्त जैसे ही होता है वैसे ही क्लाउड फॉर्मिंग हो जाती है, यानी कि बादल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही बादल बनेगा वैसे ही क्या होगा, जब बादल वर्षा वाला सीजन आएगा, रेनी सीजन आएगा, तो क्या होगा, फिर से हमारे फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि फिर से हमारे रिवर में आ जाएगा, इस तरह से हमारे रिवर में कलेक्ट हो जाएगा। तो इस पूरी साइकिल में हम लोग ने क्या देखा कि जो पानी इवापोरेशन के थ्रू कहाँ गया, वायुमंडल में गया, वही पानी इवापोरेशन के थ्रू यानी कि सारी वायुमंडल में जो जलवाष्प थी इकट्ठा होकर के क्या करी, संघनित हो गई, जिसको कंडेंसेशन कहा गया।
फिर कंडेंसेशन के बाद क्या हुआ, उसका द्रव बन मतलब उसका अवक्षेप बनना हुआ स्टार्ट हुआ, और अवक्षेप बनने का मतलब प्रेसिपिटेशन हो गया। और प्रेसिपिटेशन जैसे हुआ, जैसे ही पूरा पानी इकट्ठा हो गया, बादल पूरी तरह से पानी से भर गया, तो क्या हुआ उसमें कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन का मतलब फिर वाटर जो था पूरा वो ज़मीन पर आ गया। तो इस तरह से वाटर साइकिल क्या हुई, साइकिल क्या होती है, ऐसे चलती तो रहती है गोल गोल, तो वैसे ही ये साइकिल है पूरी, यानी कि पानी का वायुमंडल में जाना, फिर वायुमंडल का पानी में आना, यानी जलमंडल और वायुमंडल दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें। तो इस तरह से ये जो चक्र है, ये कौन सा चक्र है हमारा, वाटर साइकिल यानी कि जल चक्र है। और इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ये मतलब इसका उद्देश्य है कि जो हमारे प्रकृति में जल पाया जा रहा है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी जीवधारी के पास या किसी न किसी वातावरण में पहुंचाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। और जल को जो हम जीवधारियों को मतलब वातावरण में जो हमारा संतुलन बनाना है वो किस द्वारा होगा, जल का अगर संतुलन बनाना है तो इस तरह से प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखती है। ठीक, तो वाटर साइकिल हो गई। अब हम लोग इसके बाद